गुड मॉर्निंग बच्चों। भूगोल में हमारा 3 अध्याय कंप्लीट हो गया है। आज हम देखेंगे अध्याय 4, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। कि जो महासागर है वो हम महाद्वीप जो है कैसे फैले हुए हैं। प्रस्तावना देखिए, संपूर्ण पृथ्वी को देखें तो विविधता एवं आश्चर्य से परिपूर्ण है। आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ था। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि प्रारंभ में पृथ्वी की चट्टानें गर्म हुई। वीरान ग्रह थी जिसका वायुमंडल विरल था, हाइड्रोजन व हीलियम से बना था, जो आज की पृथ्वी के वायुमंडल से बिल्कुल भिन्न था। पूर्व में जैसा माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय केवल ठोस एवं तरल परिदृश्य ही पृथ्वी पर दिखाई देते थे। कि जैसा पृथ्वी का जन्म हुआ तो ऐसा माना जाता है कि उस समय केवल कठोर और तरल चीजें ही पृथ्वी पर दिखाई देती थी, किंतु बाद में पर्वत, पठार, मैदान और समुद्र का जन्म हुआ। आज हम जिस महाद्वीप एवं महासागर अथवा जल एवं स्थल भागों को अपने अध्ययन में सम्मिलित करते हैं, इसकी सर्वप्रथम कल्पना सन 1596 में डच मानचित्रवेत्ता, ठीक है, 1596 में डच मानचित्रवेत्ता अब्राहम ऑस्ट्रेलियस ने की थी। इसे मानचित्र में एंटोनियो पेल्ग्रिनी ने दर्शाया था। संभवतः जिज्ञासा और वास्तविकता को समझने की चाह ने महाद्वीप व महासागरों के वर्तमान स्वरूप को संकल्पना को जन्म दिया। महाद्वीपीय प्रवाह। सर्वप्रथम अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने व्यवस्थित रूप से जर्मन भाषा में सन 1912 में महाद्वीपीय प्रवाह की विस्तृत व्याख्या की है कि कैसे महाद्वीप जो है प्रवाहित होते हुए जो है फैले हुए हैं। पहले प्रारंभ में ये एक ही स्थल खंड के भाग थे। इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाने से सन 1924 में ही प्रकाशित हो सका। इस सिद्धांत ने तत्कालीन संपूर्ण यूरोप एवं अमेरिकी विद्वानों में जो है हलचल पैदा कर दी थी। यह सिद्धांत तब से आज तक विद्वानों के लिए अनेक दृष्टिकोणों से निरंतर चर्चा का विषय बना रहा। सिद्धांत के विकास की पृष्ठभूमि। वेगनर महोदय वास्तव में जलवायु विज्ञानवेत्ता थे। वह प्राचीन काल से पृथ्वी और जलवायु में होने वाले परिवर्तन की सप्रमाण एवं कालक्रम के आधार पर व्याख्या करने में लगे रहे। ठीक है, जो वेगनर महोदय ने महाद्वीपीय सिद्धांत बताया है, जो काफ़ी पॉपुलर भी है और कहीं ना कहीं उसको स्वीकार भी किया गया है क्योंकि उसमें बहुत सारी सत्यता प्रतीत होती है। लेकिन जो वेगनर महोदय थे प्रमुख रूप से जलवायु वेत्ता थे, मौसम वैज्ञानिक थे और वे उसका सप्रमाण अध्ययन करते थे। उन्होंने विषुवत रेखीय प्रदेश अर्थात भूमध्य सागरीय प्रदेश, आर्कटिक प्रदेश, दक्षिण अफ्रीका, मध्य यूरोप जैसे विश्व के अनेक भागों में ऐसे प्राचीन जलवायु से संबंधित प्रमाण मिले जो कि वर्तमान जलवायु से मेल नहीं खाते। ठीक है, इन्होंने जो है भूमध्य रेखीय प्रदेश, अफ्रीकी प्रदेश और विश्व के अनेक भागों की ऐसी जलवायु से संबंधित प्रमाण मिले जो आज की जलवायु से मेल नहीं खाते हैं, क्योंकि वहाँ वनस्पति एवं पशु जगत के जीवाश्म पूरी तरह विपरीत जलवायु से संबंधित पाए गए हैं। अर्थात आज की जो जलवायु है और प्राचीन जो जलवायु है वो एक जैसी नहीं है। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में महाद्वीपीय स्तर पर हिमानियों के प्रमाण। मध्य यूरोप से उत्तरी चीन तक की महान पट्टी में उष्णकटिबंधीय वनों के दबने से विकसित कोयले के प्रदेश इसके कुछ प्रमाण हैं। ठीक है, यहाँ बताया गया है कि दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप में क्या पाया गया है, हिमानियों के, और जबकि मध्य यूरोप तथा चीन में जो है महान पट्टी में जो है उष्णकटिबंधीय वनों के दबने से कोयले का निक्षेप पाया गया है। अधिक विस्तार में जाने पर उन्हें दूर दराज के महाद्वीप अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मध्य अनेक प्रकार की भूवैज्ञानिक संरचना, विभिन्न जीवाश्म तथा आकृति की समानता जैसे समरूपता भी दिखाई दी। इन्हीं सब प्रमाणों के आधार पर उन्हें विश्वास हो गया कि पहला सभी महाद्वीप अति प्राचीन काल में आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, आज जो महाद्वीप अलग अलग है उन्होंने यह माना कि सभी जो महाद्वीप है वो आपस में पहले जुड़े हुए थे। दूसरा, महाद्वीपों की या तो जलवायु बदली है अथवा वे अपने मूल जलवायु वाले स्थान से खिसक कर या विस्थापित होकर वर्तमान स्थिति की ओर बहे हैं। इन्होंने जो जलवायु का अध्ययन किया उसमें ये पाया कि प्राचीन जलवायु और आज की जलवायु में अंतर है। उन्होंने इस अनुमान के आधार पर यह पहले तय किया कि जितने भी महाद्वीप जो अभी अलग हैं वो पहले एक ही स्थलखंड के रूप थे। दूसरा, जो जलवायु का भिन्नता मिल रहा है उसके दो रीजन हो सकते हैं। एक तो जो है ये महाद्वीपों ने जो है अपने जलवायु वाले क्षेत्र को बदल दिया है। ठीक है, या तो जलवायु यहाँ की बदली हो गई है या तो महाद्वीप ही जो है अपनी मूल जलवायु से दूर हट गए हैं।
उसके अनुसार आज भी मोटे तौर पर दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका की गिनी खाड़ी के तट एवं अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया दक्षिण पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप के तट से निकट से सेट हो सकते हैं। उन्होंने ये बताया कि ये जो भाग हैं दक्षिण पूर्वी अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, यदि इनके स्थल खंड को हम आपस में जोड़े तो जैसे किसी चीज को तोड़ते हैं उसके बाद वो तो टुकड़े में बढ़ जाता है, लेकिन जब उसको सेट करते हैं तो आपस में सेट हो जाते हैं ना, जहां जहां जो टुकड़ा टूटा रहता है। तो वैसे ही इन भागों को यदि हम जोड़े तो वो क्या हो सकते हैं, आपस में सेट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इसी भांति पूर्व काल में पास पास में स्थित रहे इन महाद्वीपों की एकत्रित स्थिति का प्रमाण खंडों की भूवैज्ञानिक संरचना में समानता से भी मिलता है। दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट एवं गिनी एवं मध्य पश्चिमी अफ्रीका के तटों की समान संरचना से समझा जा सकता है। ये और जो बातें बताई गई है महाद्वीपों की, उनकी संरचनाएं भी आपस में मिलती है। पेंजिया महाद्वीप, वेगनर के अनुसार मध्य मोसोजोइक कल्प के आरंभ तक सभी महाद्वीप एक स्थल खंड के रूप में थे, जिसको उन्होंने पेंजिया नाम दिया। ठीक है, जो मोजोविक कल्प था उस समय जो है अभी के जो वर्तमान के महाद्वीप है वो क्या थे कि एक ही स्थल खंड के भाग थे, जिसे उन्होंने पेंजिया नाम दिया। इसके चारों ओर जो विस्तृत महासागर था उसको जो है इन्होंने पैंथालासा नाम दिया। बाद में होम्स के अनुसार इस महासागर को प्रशांत महासागर कहा। वेगनर के अनुसार इस महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र का वह भाग जो कि आज उत्तरी अमेरिका का प्राचीन स्थल खंड है, लॉरेंसिया कहलाया। ठीक है, पेंजिया का उत्तरी भाग जो आज उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है वह क्या कहलाया, लॉरेंसिया कहलाया। इसी भांति एशिया एवं यूरोप के प्राचीन स्थल खंड को अंगारा लैंड कहा गया। शेष बचे संपूर्ण दक्षिण एशिया, अरब प्रायद्वीप से भारत तक, संपूर्ण अफ्रीकी महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका के सभी प्राचीन स्थल खंड का सम्मिलित नाम गोंडवाना लैंड, ठीक है, दिया, क्योंकि ये सभी तब मध्यवर्ती टेथिस सागर के दक्षिण में स्थित थे। तो ये गोंडवाना लैंड हो गया, उधर अंगारा लैंड, और उत्तरी अमेरिका वाला जो हिस्सा है वो लॉरेंसिया कहलाया। इन महान पेंजिया महाद्वीप के उत्तरी भाग से अर्थात लॉरेंसिया एवं अंगारा लैंड होकर विषुवत रेखा गुजरती थी। उस समय के दक्षिण ध्रुव की स्थिति वेगनर ने गोंडवाना लैंड के लगभग मध्य में दक्षिण अफ्रीका में स्थित नेटाल के निकट बताई। वेगनर के अनुसार इस महान पेंजिया महाद्वीप के टूटने एवं उसके विविध स्थल खंड के रूप में विस्थापित होने, किंतु धीरे धीरे निरंतर बहने से कई करोड़ वर्षों में वर्तमान के महाद्वीप एवं महासागरों एवं नवीन या अल्पाइन पर्वतमाला की व्यवस्था आज का स्वरूप विकसित हो सका है। तो इन्होंने बताया कि जो महान पेंजिया महाद्वीप था वो धीरे धीरे क्या हुआ कि टुकड़ों में खंड में बटा, उसके बाद वो विस्थापित होते गए और कई करोड़ वर्षों में जो है ये आज के महाद्वीप और पर्वत श्रृंखला के रूप में विस्तृत हो पाए हैं। तो ये थे बच्चों चैप्टर 4 महाद्वीपीय प्रवाह। ठीक है, आगे हम इसके बारे में और पढ़ेंगे, कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।